नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे RCM यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिवर्स चार्ज क्या है। जब आप कोई गुड्स खरीदते हैं रीसेल के लिए या फिर कोई सर्विस लेते हैं जैसे कि CA से, ट्रांसपोर्ट से, तो वो सिचुएशंस जब आप टैक्स अपने सप्लायर को ना देकर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं तो उसे हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। इसमें आपका सप्लायर आपको टैक्स चार्ज नहीं करता, बल्कि ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना आपकी जिम्मेदारी है। RCM का सेक्शन 93, 94 दो खास सेक्शंस हैं। सेक्शन 93 में गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर एरियाज और सिचुएशंस बताई हैं जहां रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। सेक्शन 94 वहां लागू होता है जब आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स खरीदते हैं। सपोज आपने बिजनेस पॉइंट पर चाय वाले से चाय खरीदी, कोई स्टेशनरी परचेज की, कोई क्लीनिंग मटेरियल एटसेट्रा कुछ भी खरीदा, या फिर माल रीसेल के लिए ही बाय किया हो, तो इन सारी परचेजेस जो भी आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से की हैं उनको मंथली कंपाइल करके उन पर जो टैक्स बनता है आपने वो टैक्स मंथली गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना है। RCM से जुड़े 3 मुख्य सवाल हैं जिन पर आज भी आम लोगों में कुछ कंफ्यूजन बनी हुई है। नंबर 1, कौन से सेल परचेज पर रिवर्स चार्ज लगेगा? तो दोस्तों, सेक्शन 94 बताता है कि बिजनेस करने के लिए की गई वो सभी परचेज जो किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से हो, चाहे वो गुड्स फॉर रीसेल हो, कोई सर्विसेज हो, चाहे वो बिजनेस को चलाने के लिए रोज़मर्रा के किए गए ज़रूरी खर्च हों, सब जगह अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो आपकी RCM की लायबिलिटी बनती है। अब ये लायबिलिटी क्या है? सेक्शन 31(3)(f) में इसको एक्सप्लेन किया गया है। जब भी आप अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स या सर्विसेज लेते हैं तो आप स्वयं ही अपने नाम का एक इनवॉइस बनाएंगे, उस पर GST जो भी एप्लीकेबल होगा वो लगाकर अंडर RCM उस GST को डिपॉजिट करवाना है। नंबर 2 पे कंफ्यूजन आती है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब ये कि आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर लिया, मैन्युफैक्चर किया, पैकिंग करवाई, प्रोडक्ट की डिलीवरी दी, प्रोडक्ट की पेमेंट, या फिर इनवॉइस प्लस 30 डेज, मतलब जब भी आपने बिल बना दिया उसके बाद मैक्सिमम 30 डेज, इन सब में से जो भी सबसे पहले हुआ उसको ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इनपुट क्रेडिट ऑफ रिवर्स चार्ज कैसे मिलेगा? GST के एक्ट में सेक्शन 12 में हमें गुड्स के बारे में और सेक्शन 13 में सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि इन RCM का इनपुट कैसे मिलेगा। सबसे पहले आप RCM जहां भी एप्लीकेबल है वहां इनवॉइस जनरेट करेंगे, जैसे कि अभी पहले ही आपको बताया गया है। देन आप वो टैक्स GSTR 3 के अंडर अगले महीने की 20 तारीख से पहले गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे। आपको अपनी अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज मंथली कंपाइल करनी है। GSTR की रिटर्न भरते समय सारी डिटेल दीजिए, आपको इस सारे का टैक्स का इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं RCM में एग्जेम्प्टेड कंडीशंस की। नंबर 1, जब आप पर्सनल यूज़ के लिए कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं तो कोई RCM एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 2, जब गुड्स खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही डीलर्स GST के अंडर रजिस्टर्ड ना हों। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट। आजकल लोग स्पेशली बिजनेसमैन ट्रांसपोर्ट या GTA को दिए जाने वाले फ्रेट चार्जेस पर GST और RCM को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं। आइए RCM में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड रूल्स को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो भी गुड्स GST में एग्जेम्प्टेड हैं उन सभी की ट्रांसपोर्टेशन भी GST में एग्जेम्प्टेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स ऑफ एनी डिजास्टर, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स एटसेट्रा।
परंतु जिन आइटम्स पर जीएसटी लगता है उन पर ट्रांसपोर्ट आरसीएम कैसे लगेगा। उसमें यदि कोई सिंगल कैरेज आप रिसीव करते हैं, मान लीजिए कि एक पूरा टेम्पो या ट्रक सिर्फ आपकी गुड्स की डिलीवरी करने के लिए आया है, तो आपको मैक्सिमम 1500 रुपये पर डे की एग्जम्पशन है। मीन्स अगर उसकी कैरेज 1500 से कम बनती है तो ही आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, परंतु अगर 1500 से ज़्यादा बनती है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन अगर सिंगल कंसाइनमेंट आपका नहीं है, मींस एक टेम्पो में ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर एक से ज़्यादा बिजनेस यूनिट के माल की डिलीवरी देने आया है, तो ये डिलीवरी एग्जेम्पशन मैक्सिमम 750 रुपये तक की है। अगर ट्रांसपोर्ट एजेंसी या जीटीए को पेमेंट सेंडर करता है तो यही रेट्स उस पर भी एप्लीकेबल होंगे। कंपोजिशन स्कीम लेने वालों के लिए भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रूल्स सेम रेगुलर स्कीम की तरह ही एप्लीकेबल रहेंगे, परंतु रेलवेज द्वारा गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाने पर रिवर्स चार्ज का कोई प्रोविजन नहीं है। वीडियो से आपको अगर कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। जीएसटी पर रोज़ाना नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।